सतपुड़ा के घने जंगलों के छोर पर बसा आदिवासी गांव छेड़का। वैसे तो ये गांव मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला मुख्यालय से मात्र 70 किलोमीटर दूर है, पर विकास की दौड़ में काफी पीछे रहा है। सोहागपुर तहसील के इस गांव की व्यथा कुछ समय पहले तक बड़ी दयनीय थी। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बफर जोन का ये गांव देश के लाखों दूर दराज के आदिवासी गांवों की तरह गुमनाम सा पिछड़ा हुआ गांव था। पीने के पानी से लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं तक का नितांत अभाव था। गांव से कुछ ही किलोमीटर दूर प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मढ़ई प्रकृति प्रेमियों की पसंद रहा है। 2016 में मढ़ई घूमने आए भारतीय राजस्व सेवा के वरिष्ठ अधिकारी R.K. पालीवाल की नजर इस गांव की बदहाली पर पड़ी। पालीवाल विगत कई वर्षों से गांधीवादी संस्थाओं से जुड़कर गरीब आदिवासी गांवों में समग्र विकास के काम करते रहे हैं। देखिए, ये छेड़का गांधी ग्राम सेवा केंद्र यहाँ स्थापित करने के पीछे कोई अलग से कारण तो नहीं था, लेकिन हमने कुछ साल पहले तय किया था कि हम जिस प्रदेश में भी रहेंगे वहाँ कोशिश करेंगे कि कम से कम एक दूर दराज के गांव को आदर्श गांव बना सकें। उस तरह का गांव जैसा गांव गांधी चाहते थे, जहाँ ग्राम स्वराज हो, गांव आत्मनिर्भर हो, स्वावलंबी हो। छेड़का की स्थिति इनसे देखी न गई। इस गांव के कायाकल्प की प्रबल इच्छा ने जन्म लिया और यहीं से शुरू हुई इसे एक आदर्श ग्राम बनाने की मुहिम। सबसे पहले उपयुक्त जमीन की तलाश शुरू हुई। दिल्ली की समाजसेवी संस्था योगदान को ग्राम विकास कार्यों के लिए मिली एक जमीन चयनित की गई। ऊबड़ खाबड़ बीहड़ से दिखने वाली इस बंजर जमीन को ग्राम वासियों के सामूहिक श्रमदान से साफ किया गया और यहाँ आश्रम रूपी गांधी ग्राम सेवा केंद्र का निर्माण किया गया। मेरे लिए आज आकर्षण का केंद्र रहा वो श्रमदान। हालांकि गांधी विनोबा जी ने श्रमदान को अनिवार्य बताया है, साधना के रूप में बताया है, लेकिन हमारी संस्थाएं इस सबसे अलग अलग और दूर दूर होती चली जा रही हैं। लेकिन यहाँ उसको देख करके मेरी ये जो आस्था है, प्रेरणा है, वो और ज़्यादा मजबूत हुई। गांधी ग्राम सेवा केंद्र ने इस इलाके के विकास के लिए एक नोडल सेंटर का काम किया। इस केंद्र के शुरू होने से ग्राम विकास के कार्यों में तेजी आ गई। योगदान संस्था आगे आई और योगदान संस्था ने उसके साथियों ने मिलके एक छोटा सा यहाँ पे गांधी ग्राम सेवा केंद्र बनाया। हर महीने के अंतिम रविवार को होशंगाबाद के न्यू पांडे हॉस्पिटल द्वारा यहाँ आसपास के गांवों के मरीजों के लिए मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन होने लगा। अब डॉक्टर नरेंद्र पांडे एवं डॉक्टर बसंत जोशी अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ आते हैं। सोहागपुर सरकारी अस्पताल की टीम भी इस कैंप में डॉक्टर रेखा गौड़ के निर्देशन में सेवा देती है। आश्रम में समय समय पर योग शिविर का आयोजन भी होता है। यहाँ पे कोई डॉक्टरी सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था यहाँ पे। तो यहाँ इतना ज़्यादा चेंज मैंने देखा, इतना चेंज देखा कि ज़मीन और आसमान का फ़र्क जो था वो एकदम गैप उन्होंने बहुत कम कर दिया। इस केंद्र पर गांव के बच्चों की पढ़ाई के लिए 1000 से अधिक किताबों का पुस्तकालय बनाया गया है। इसमें सिलेबस की किताबों के साथ साथ अच्छा बाल साहित्य और सर्वोदय साहित्य भी उपलब्ध है। कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था की गई है। बच्चों के लिए कबड्डी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल और क्रिकेट आदि की खेल सामग्री का इंतजाम भी है। पुस्तकालय की, खेलकूद की व्यवस्था की गई है। जो भी संसाधन जुटाए गए हैं वो निश्चित रूप से अकल्पनीय है। बिजली की समस्या से निजात पाने के लिए आश्रम और गांव की सड़क पर
सोलर लाइट की व्यवस्था की गई है। गांव की पेयजल समस्या के समाधान के लिए वन विभाग के सहयोग से बोरवेल कराकर पाइप और टंकी द्वारा लोगों के घरों तक पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध कराया गया है। पानी साफ करने की सस्ती देशी तकनीक को भी गांव वालों से साझा किया जा रहा है। केंद्र से जुड़े सब तो बहुत फायदा हुआ है और पानी की सुविधा, रोड भी साफ हो गई। छेड़का ग्राम का योगदान ग्राम सेवा केंद्र है। ये गांधी विचारों का मध्य भारत में एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। वर्तमान में गांव के लोगों और विशेष रूप से महिलाओं के रोजगार के लिए कई विकल्पों पर काम हो रहा है। इसमें साबुन, पापड़, अगरबत्ती और डिटर्जेंट पैकेजिंग के साथ सिलाई की ट्रेनिंग प्रमुख है। गांव में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया गया है और एक पौधशाला की स्थापना की गई है। गांव के बड़े तालाब का गहरीकरण किया गया है और कई छोटे तालाब बनाए गए हैं। इन सभी रचनात्मक कार्यों में दिल्ली की योगदान संस्था और भोपाल की ग्राम सेवा समिति के साथ साथ भारतीय वन सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी गुरु प्रसाद वर्मा एवं भोपाल के A.K. जैन जैसे समाजसेवी निरंतर सहयोग दे रहे हैं। श्री पालीवाल के मार्गदर्शन में गांव में गांधी के आदर्शों पर आधारित समग्र ग्राम विकास, रोजगार और जैविक खेती को लेकर परिचर्चाएं, गोष्ठियां और जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। जो श्री पालीवाल साहब ने एक राष्ट्र हित में एक मिशन शुरू किया है समावेशी जैविक खेती का, मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये हमारे राष्ट्र के लिए और राष्ट्र के विकास के लिए, दोनों के लिए बहुत अनिवार्य है। जैविक अभियान भी हम लोगों ने यहाँ से शुरू किया है, जिसमें हमने 2 तरह के संकल्प पत्र बनाए हैं। एक उन लोगों के लिए जो बाजार से सब्जियां खरीदते हैं, तो हम उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि ये संकल्प लें कि हम अपने घर में जैविक सब्जियां, जैविक फल, जैविक अनाज ही लाएंगे। दूसरा संकल्प पत्र हमने किसानों के लिए बनाया है। उसमें हम किसानों से भी ये संकल्प चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि अपनी खेती जैविक खेती करें। गांव की सफलता की कहानी धीरे धीरे सारे देश में फैल रही है। दूर दूर से समाजसेवी यहाँ के कार्यों को देखने, समझने छेड़का आ रहे हैं। मात्र 2 वर्षों में एक इलाका जो इतना पिछड़ा हुआ था, जहाँ लोग एक कमरे में जिसे तरह से कहते कि बकरियां और मुर्गियों के साथ रहते थे, जहाँ शिक्षा का स्तर बिल्कुल शून्य के समान था, लोगों के पास आजीविका का कोई बहुत ठोस साधन नहीं था। मात्र 2 वर्षों में इन लोगों ने अपने छोटे छोटे प्रयासों से किस तरह से गांव की तस्वीर और तकदीर बदल दी है। तो जैसा कि यहाँ पालीवाल सर ने एक अच्छा सा गांव डेवलप किया, आदिवासियों के साथ काम करना शुरू किया, तो ये लगा कि शायद हम जो करना चाह रहे हैं मेवात में और जो हमें डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है, वो हमें शायद यहाँ से मिल सकता है, क्योंकि हम लोग उस परिवेश में पले बढ़े नहीं हैं जहाँ हमें ये मालूम हो कि समस्या क्या है और उसका सही निवारण क्या हो सकता है। तो यहाँ आकर के हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, जो कि शायद आपने यहाँ देखा भी होगा। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम था, जिसमें इस पूरे इलाके को इस तरीके से डेवलप किया गया है कि यहाँ कुछ भी बाहर से नहीं लाया गया है। यहाँ तक कि जो यहाँ वाटर प्यूरीफायर है वो भी यहाँ की चीज़ों से बनाया गया है। और सच्चाई तो ये है कि जो गांधी जी के विचार को लेके पालीवाल साहब चल रहे हैं, वो बहुत अच्छा काम है उनका। हमें भी इन चीज़ों को सीखने को मिला और हम भी इन चीज़ों को अपनाएंगे। ग्राम वासियों, सरकार, मध्य प्रदेश वन विभाग और समाज सेवियों के परस्पर सहयोग से छेड़का का तेजी से समग्र विकास हो रहा है। इस योगदान संस्था ने विगत 3 वर्षों के दौरान मेडिकल कैंप, गांव में पीने के पानी की सुविधा, गांव की लाइट की सुविधा, गांव की ये तालाब की व्यवस्था, तालाब के बाजू में रोड गया उस रोड की व्यवस्था, और उससे भी सबसे बड़ा कार्य स्वस्थ जैविक खेती का जो आधार है स्वास्थ्य का, उसके लिए निरंतर प्रयासरत यहाँ पर संस्था कार्यरत है। निश्चित ही छेड़का के आदर्श विकास की कहानी निकट भविष्य में प्रदेश और देश के अन्य गांवों के कायाकल्प की
प्रेरणा स्रोत बनेगी और गांव के आह्लादित जनमानस के मधुर गीतों से दुनिया भर में ग्राम खुशहाली का संदेश देगी।